औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो वो है यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ़ पॉसिबल्स। वो कहता है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें क्रैमर रूल के ज़रिए अगर पॉसिबल है। तो ज़रा पीछे हम देखते हैं। बेटा आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइनल सॉल्यूशन इस इक्वेशन से फाइंड किया था x इज इक्वल ए इनवर्स बी से। तो याद रख लें हम क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनल सॉल्यूशन इन दो इक्वेशन से फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें तीन वैल्यूज़ चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फाइनल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बेटा क्वेश्चन में कहता है यूज़ क्रैमर्स रूल्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है क्रैमर रूल के जरिए। तो सबसे पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते थे, पहली क्वेश्चन में पहले x का कोएफिशिएंट लिखते थे, फिर y का कोएफिशिएंट, फिर दूसरी क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट और दूसरी क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते थे x और y, और राइट साइड पे होता था 4 और कांस्टेंट का मैट्रिक्स। इसका नाम होता था A, इसका x, इसका b। ये A मैट्रिक्स, ये x और ये b। हाँ बेटा A मैट्रिक्स क्या आया, 1 4 2 -1। तो आपको याद होगा हमने तीन डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। A डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। तो बेटा A डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स A से हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 1 4 2 -1। तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 2 इंटू 4। ये आ गया प्लस माइनस, माइनस 1 1 ज़ार 1, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास आ गया A डिटर्मिनेंट, -1 में -8 को ऐड किया -9। तो ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब Ax डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें तीन वैल्यू चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था, A डिटर्मिनेंट, Ax डिटर्मिनेंट और Ay डिटर्मिनेंट। बेटा Ax डिटर्मिनेंट के लिए मुझे Ax मैट्रिक्स चाहिए। तो अब ज़रा गौर से देखना Ax मैट्रिक्स कैसे आएगा। बेटा Ax मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B से। दोबारा सुने, Ax डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B से और दूसरा कॉलम उसी तरह रहने देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 4 5, मैट्रिक्स A के पहले कॉलम की जगह मैट्रिक्स B और दूसरा कॉलम उसी तरह ही 4 -1। मैट्रिक्स Ax आ चुका है और अब मैं Ax डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। बेटा Ax सबस्क्रिप्ट है, आपने नीचे लिखना है ये छोटा सा x करके। ठीक है, अब मैं Ax डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, 4 4 5 -1। तो पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू -1 माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 5 इंटू 4, प्लस माइनस, माइनस 4 1 ज़ार 4, माइनस 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास आ गया -24। तो Ax डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया -24। अब मुझे तीसरी वैल्यू चाहिए Ay मैट्रिक्स। उसके लिए Ay डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके लिए मेरे पास Ay मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ Ay मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है।
देखिए बेटा ए वाई मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को उसी तरह ही रहने देंगे 1 2, और मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से 4, मैट्रिक्स ए के दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से 4 5 4 5। मेरे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। ए वाई डिटर्मिनेंट 1 4 2 5, ठीक है, 1 4 2 5। सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल को। 5 1 जार 5, 4 2 जार 8, तो हमारे पास आएगा बेटा 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए वाई माइनस 3। देखो बेटा मैंने आपसे कहा था फाइनल सॉल्यूशन के लिए मुझे 3 वैल्यू चाहिए। ए डिटर्मिनेंट वो आ चुका है, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। अब मैं क्रैमर रूल यूज़ करूँगा, और जो मैंने इक्वेशन याद करने के लिए कही थी वो आपने यकीनन याद की होंगी, तो अब हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा 9 बाय क्रैमर्स रूल, हाँ भाई, क्रैमर रूल क्या कहता है, वो कहता है x की वैल्यू कैसे आएगी, वो कहता है x की वैल्यू आएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है -24, तो मैं लिखूँगा -24 ओवर, मेरे पास ए डिटर्मिनेंट क्या है -9, तो मैं लिखूँगा नीचे -9। बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, ठीक है, ये बन जाएगा 24/9। तो 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो x मेरे पास आ गया 8/3। फिर y की वैल्यू क्रैमर रूल कैसे कहता है आएगी, ठीक है बेटा, ये ज़रा लाइन लगा दें दरमियान में, हाँ बेटा, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y कैसे आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, ये आया था -3, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया था -3, ठीक है, तो आ गया -3, और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट था -9, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ 3/9, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिलेशन हुई, तो y आ गया हमारे पास 1/3। तो सॉल्यूशन सेट अब हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट, बेटा सॉल्यूशन सेट चूँकि उसने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो एहतियातन हम लिखते हैं, ये ना हो एग्जाम में नंबर काट ले। सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 8/3 और 1/3। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। हाँ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर आपको बता दूं कि क्रैमर रूल में से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, x = ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y = ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए, ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए और ए डिटर्मिनेंट चाहिए, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2। वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा x y, और राइट साइड पे 7 और -3। इसका नाम a, इसका x, इसका b। मैंने a मैट्रिक्स लिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से। पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा 1 × -2 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 3 × 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6,
तो ए डिटर्मिनेंट आ गया -8, 0 नहीं है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। अब मैं ए डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब मैं पहले ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करूँगा, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से, मैट्रिक्स बी से, ठीक है, और दूसरा कॉलम उसी तरह रहने देंगे। ये आ गया मैट्रिक्स ए एक्स। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करूँगा वर्टिकल लाइन से, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को, प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6, -14 + 6 -8, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया -8। अब मैं ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करूँगा ताकि मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आए। तो ए वाई मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम उसी तरह ही, ठीक है, और दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी से। तो 2 - 2 की जगह आ जाएगा 7 - 3। तो ए वाई मैट्रिक्स कैसे आया, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम उसी तरह ही और दूसरे कॉलम को रिप्लेस किया बी मैट्रिक्स से, बी मैट्रिक्स है 7 - 3। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 3 × 7, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, माइनस 7 3 जार 21, -3 -21 -24। मैंने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है बेटा, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब मैं क्रैमर रूल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, नो बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है, एक्स कैसे आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट मेरे पास है -8, ठीक है, तो मैंने -8 लिखा और ए डिटर्मिनेंट है वो भी -8, तो नीचे भी मैंने -8 लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जार 8, एक्स क्या आ गया 1। फिर वाई की वैल्यू के लिए ए वाई होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट आया -24 और ए डिटर्मिनेंट -8, माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24, तो एक्स आ गया 1, वाई आ गया 3, सोल्यूशन सेट आएगा 1 और 3। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, हमने इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। पहले मैंने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -5, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट -3, वेरिएबल है x और y और राइट साइड पे है -6 और -12। इसका नाम है a, इसका x और इसका b, ठीक है। अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन के लिए 3 वैल्यूज चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स को कंसीडर करूंगा, और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। 2 -5 4 -3। तो सबसे पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 × -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 4 × -5, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जार 20, 20 - 6 14, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया 14, 0 नहीं है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। अब मैं ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करूंगा, कैसे, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा बी मैट्रिक्स से, तो यहां आ जाएगा -6 -12 और दूसरा कॉलम एज इट इज ही रहेगा -5 -3। अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा,
ठीक है बेटा, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा, -6 इंटू -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को -12 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 ज़ार 18, ये माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, 12 5 ज़ार 60, ठीक है बेटा। इसको ज़रा गौर से देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, उसके बाद 6 3 ज़ार 18, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और ये माइनस ये है, 12 5 ज़ार 60। अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं आती तो बेटा आपने कैलकुलेटर से करनी है, समझ लगी बात। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपने कैलकुलेटर से करनी है। तो बेटा देख लीजिए, 18 माइनस 16 ये बनता है -42। तो कैलकुलेटर से भी देख लीजिए। देखिए बेटा इस तरह की अमूमन मिस्टेक हो जाती है, 18 माइनस 60, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास -42, ठीक है, -42 यहाँ पे लिखा हमने। तो मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब मैं ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करूँगा पहले, फिर ए वाई डिटर्मिनेंट भी। हाँ भाई, ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम उसी तरह ही 4 2 और दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दोगे मैट्रिक्स बी से, -6 और -12 से, -6 -12, ये ए वाई मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट 2 -6 4 -12, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -12 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 4 इंटू -6 प्लस माइनस 12 2 ज़ार 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24। तो ए वाई डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया बेटा 0, ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट। अब मैं क्रैमर रूल यूज़ करूँगा और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है बेटा। तो क्रैमर रूल क्या कहता है, नो बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल कहता है एक्स कैसे आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है -42 और ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास 14, तो एक्स आ जाएगा 14 3 ज़ार 42 -3, ठीक है, 14 3 ज़ार और ये माइनस है, ठीक है, एक्स की वैल्यू -3। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्रैमर रूल क्या कहता है कि y की वैल्यू कैसे आएगी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास है 0, ठीक है, 0 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है 14, तो 0 ओवर 14 0। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू 0। एहतियातन हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट, बेटा पीछे बुक में आंसर में सोल्यूशन सेट नहीं लिखा हुआ, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन एग्जांपल में उसने लिखा हुआ है, तो एहतियातन हम लिखते हैं -3 और 0। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। बेटा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। पहले मैं इनको इनकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो बेटा देखिए, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 6, फिर वेरिएबल x और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स -1 और 5। ये a, ये x और ये b। हमने a मैट्रिक्स लिखा,
फिर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, 3 2 5 6, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 6 माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 5 इंटू 2, 3 6 ज़ार 18, 5 2 ज़ार 10, 18 माइनस 10 8, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आया, 0 नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को रिप्लेस किया मैट्रिक्स बी से और दूसरा कॉलम एज इट इज़। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट -1 इंटू 6, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, -1 इंटू 6, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 5 इंटू 2, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6, ठीक है, माइनस 5 2 ज़ार 10, -6 माइनस 10 माइनस 16, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम उसी तरह ही और दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से, ये मैट्रिक्स बी से। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया डिटर्मिनेंट के सिंबल से, वर्टिकल लाइन से, 3 -1 5 5, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को 5 इंटू -3, 5 इंटू -1 सॉरी, 5 3 ज़ार 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5, 15 प्लस 5 20। बेटा मेरे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया और ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। हाँ भाई, नो बाय क्रैमर रूल एक्स कैसे आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -16 और ए डिटर्मिनेंट क्या है 8, तो -16 ओवर 8, 8 2 ज़ार 16 माइनस ये आ जाएगा, एक्स आ जाएगा -2। अच्छा भाई वाई कैसे आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई क्या है 20, ए वाई 20 और ए डिटर्मिनेंट 8। बेटा 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो सोल्यूशन साइड में लिख लेते हैं x -2 और y -5/2। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा पहले जैसे मैंने आपको बताया था 3.6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा अगर ग्रुप 1 में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ग्रुप 2 में क्रैमर रूल आता है और कई मरतबा दोनों ग्रुप में क्रैमर रूल आ जाता है। तो इस एक्सरसाइज की 3.6 की बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है। बेटा एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझोगे आपको आ गया है, लेकिन जब आप पेपर में करने लगोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास के दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।